गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर चल रहा है स्थिर वैद्युतिकी। इस पहले चैप्टर में या इस पहली यूनिट के अंदर अपन आवेश के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं। कूलाम का नियम पढ़ लिया, आवेश के गुणधर्म पढ़ लिए, आवेशीकरण की कुछ विधियाँ हैं वो पढ़ लिए, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण अपन ने पढ़ लिया है। अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों की वजह से जो बल लगता है उस बल का मान अपन निकाल चुके हैं। तो इस वाली क्लास में आज कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पर लिखा हुआ है समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर इतने बल से प्रतिकर्षित होते हैं, उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रम है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए सॉल्यूशन के अंदर परस्पर इतने बल से प्रतिकर्षित होते हैं। F की जो वैल्यू गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। बीच की जो दूरी है 5 एंगस्ट्रम यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कितने इलेक्ट्रॉन कम है सामान्य अवस्था की तुलना में, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है वो यहाँ पर कैलकुलेट करना। माना प्रत्येक आयन पर आवेश इक्वल टू स्मॉल q, यानी कि प्रत्येक आयन पर आवेश का मान q है, यानी कि प्रत्येक पर आवेश का मान कितना है q है। कूलाम के नियम से देखेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। K की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। R की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। F की वैल्यू गिवन है, Q को मान लिया Q1 Q2 किसके इक्वल है, Q1 के इक्वल है, तो यहाँ रख देते हैं 3.7 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 5 इंटू 10⁻⁻10। ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻9 9/5 इंटू 10⁻19 Q स्क्वायर 10⁻19 Q स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ R स्क्वायर है, इसका भी क्या होगा R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 29 और यहाँ पर होगा 25। यहाँ से अपन को निकालना है Q स्क्वायर की वैल्यू। Q स्क्वायर इक्वल टू 3.7 इंटू 25 अपॉन में 9 इंटू 10⁻⁻9। ये नीचे की ओर आएंगे, ये इंटू 10⁻29। Q की वैल्यू होगी √ऑफ 3.7 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻38। 29 और -9, ये 29 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ से Q की वैल्यू को सोल्व किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 25 और 9
ये हो जाएंगे 5/3। 25 का स्क्वायर 5 और 9 का स्क्वायर अंडर रूट बाहर निकालेंगे 3 आएगा। अब यहाँ 10 की पावर -38 है, 10 की पावर क्या है -38, तो बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 10 की पावर -19, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा 3.7, अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा 3.7। इसको आगे सोल्व करेंगे 5/3, 3.7 को अंडर रूट निकालेंगे तो ये 1.9 के आसपास आएगा। 1.92 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसको यहाँ से थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद Q की जो वैल्यू आएगी 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई प्रत्येक आयन पर, तो ये होता है Q इक्वल टू NE से, Q इक्वल टू NE। या यहाँ पर अपन स्मॉल q लिया है तो यहाँ पर स्मॉल q लेंगे, ये होगा 3.2 इंटू 10 की पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कमी हो रही है n से, और E की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। 10 की पावर 19 इधर, 10 की पावर 19 कैंसिल, 1.6 का 3.2 में भाग देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कमी होगी प्रत्येक आयन में कितने की होगी 2 की होगी। कितने की होगी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेश निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल 18 न्यूटन है, 18 न्यूटन है। यदि 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका इन आवेशों के मध्य रख दी जाए तब बल का मान ज्ञात कीजिए। तब बल का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में देखिए, निर्वात में रखे यानी कि वैक्यूम में F0 या वैक्यूम के लिए V लेना चाहे तो V भी ले सकते हैं, F0 या वैक्यूम के लिए FV इक्वल टू का जो मान गिवन है वो 18 न्यूटन गिवन है। इनके मध्य में इतनी मोटाई की यानी कि D की जो वैल्यू है 1 mm, परावैद्युतांक एप्सिलॉन R का जो मान है वो 6 गिवन है। कितना गिवन है 6। ये रख दी जाए तो मीडियम में बल का मान कितना होगा ये यहाँ पर कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा था एप्सिलॉन R फोर्स के रूप में F वैक्यूम अपॉन F मीडियम।
ये वाला फॉर्मूला अपन पढ़ चुके हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक इक्वल टू निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात इसके इक्वल होता है। तो यहाँ से एफ एम इक्वल टू हो जाएगा एफ वी अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ वी का जो मान गिवन है वो 18/6 इक्वल टू 3 न्यूटन। यानी कि माध्यम ये रखेंगे, इतनी मोटी मोटाई का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, कितनी मोटी हो सकती है। और परावैद्युतांक का जो मान है वो 6 है, 6 का इसके अंदर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3 न्यूटन। आंसर 3 न्यूटन। क्वेश्चन लिखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर तीन धनावेश व्यवस्थित हैं। आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल आर है। आवेशों के मध्य की दूरी स्मॉल आर है तथा सभी आवेशों का परिमाण स्मॉल क्यू है। तब एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण आरोपित परिणामी बल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा के बीच की दूरी स्मॉल आर है। यहाँ पर आवेश Q, यहाँ पर आवेश Q और यहाँ पर भी आवेश Q है। ए बिंदु, B और C, A B C 3 बिंदु हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, इस पर समान आवेश Q Q Q, बीच की दूरी R R R। तो किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण आरोपित बल का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे आवेश C बिंदु पर
सी बिंदु पर स्थित आवेश पर बिंदु ए व बिंदु बी, सी बिंदु पर स्थित आवेश पर बिंदु ए व बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बल का परिमाण, सी बिंदु पर स्थित आवेश पर बिंदु ए व बी आवेशों के कारण बल का परिमाण। आवेशों के कारण बल क्या निकालेंगे? आवेशों के कारण बल। अब देखिए इस ए के कारण सी पर लगने वाला बल, जिसको अपन FAC दे सकते हैं। FAC इक्वल टू के Q1 Q2 की वैल्यू सेम Q स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी R स्क्वायर। अब देखो बी बिंदु के कारण सी पर बल FBC ये भी क्या होगा? Q स्क्वायर, साथ में K आएगा और अपॉन में R स्क्वायर, बीच की दूरी वही दी हुई है। अब इसके कारण इधर जो बल लगेगा इसको इस दिशा में FAC, इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा भी इस दिशा में FBC। ये वाला जो कोण होता है समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का होता है, ये वाला कोण भी कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। FAC और FBC परिमाण में क्या है? समान है। तो इन दोनों का इस सी बिंदु पर जो परिणामी बल लगेगा मान लेते हैं वो F है। क्या है? F। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज के नियम से समांतर चतुर्भुज के नियम से F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ FAC का स्क्वायर FBC का स्क्वायर 2 FBC cos थीटा। F इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 2। देखो यहाँ पर FAC और FBC समान है और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर cos 60। देखो सब में से क्या कॉमन आ सकता है? Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा। तो F की जो वैल्यू होगी Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा 1 प्लस 2 cos 60 की वैल्यू 1/2। F इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1 3 रूट 3 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये अन्य दो आवेशों के कारण उस पर लगने वाले बल का परिमाण है। एक क्वेश्चन घर के लिए है,
सुन लीजिएगा ध्यान से। एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा a है, प्रत्येक बिंदु पर आवेश का मान q q q है। ये वाला बिंदु a, b, c और d। इस d बिंदु पर या इस d बिंदु पर जो आवेश स्थित है, इस आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण निकालना है। d बिंदु पर लगने वाले बल का परिमाण निकालना है। इन सभी आवेशों के कारण इस d बिंदु पर लगने वाले बल का परिमाण निकालिए। ये आप लोगों के लिए है, घर पर निकालिएगा और नोट्स में इसको नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू आज के लिए।